हम लोग इस 8th क्वेश्चन जो आपका होमवर्क था वहां से शुरू कर रहे हैं। तो पहले का स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है भैया बच्चों? जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपने सीबीएसई की बुक से उठाया है? सब ये सब आर डी शर्मा से, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? है भैया। वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म में है 8x²। अच्छा, जिसको फैक्टराइजेशन का नहीं समझा हो ना, सारे वीडियोस इंटरनेट पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। वो जो मैंने समझाया है मेथड, कैसे पेयर बनाने हैं और सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ओके, Yes, अब भैया। इसके बाद का स्टेप कौन बताएगा? भैया क्या है? यू कैन रेज योर हैंड, आई विल गिव एवरीवन अ फेयर चांस। सब लोग ट्राई करें। विवेक बोलो। भैया सबको बोलो पहली बार म्यूट पे जाके। सुजन म्यूट कर। जिसको जवाब देना है बस वही अनम्यूट रहेगा, बाकी प्लीज म्यूट पे जाएं। क्लास बहुत, हाँ ठीक है, बोलो बोलो, सॉरी बोलो विवेक। नेक्स्ट स्टेप, एंड यस प्लीज भैया, बी क्विक। ए बी सी निकालेंगे। वेरी गुड, निकालते हैं, बी निकालते हैं और सी निकालते हैं। ए की वैल्यू, हेलो, यस भैया। यस भैया। हाँ भैया आ रही है आपकी आवाज। नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं वेट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू अच्छा ए चल 8 8। अच्छा, बी की वैल्यू -22 वेरी गुड, और सी की C is वैल्यू equal to -21। वेरी गुड। अब हाथ उठाना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लीज रेज योर हैंड। मैं चाहता हूँ कि सबको चांस मिले। हाँ लक्ष्मी बोलो। AC की और B की वैल्यू निकालनी। वेरी गुड, थैंक यू। तो लक्ष्मी बता भी दो, ए सी और बी की वैल्यू कितनी होगी? 8 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय -21, -21, और बी की वैल्यू? B की वैल्यू -22। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, प्लीज रेज योर हैंड। देवियों और सज्जनों, सबसे निवेदन है कि आप ट्राई करें, हाथ उठाएं, गलत सही की चिंता ना करें, ठीक है। ओम बोलो। भैया अभी जो उनका आंसर आएगा -168 उसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। वेरी गुड, -168 आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। एसी का। यस, एसी का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 168 का। यस भैया। ठीक है, बोलो भैया ओके, फैक्टर्स। हाँ शुरू करो। ये किस पे भैया करना मैंने है? अलग फैक्टर हाँ तो फर्स्ट हम 2 से कर सकते हैं उसे। 2 से, 284 से, ठीक है। यस। यू विल बी क्विक। फिर 2 से, फिर 2 से। 242 से, यस भैया। फिर 2 से, यस 221 से, भैया। यस भैया फिर हम 7 फिर से कर सकते हैं। 7 से या 3 से कर सकते हैं। 3 यस 7 भैया। से हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, छोटे से बड़े की ओके तरफ ओके। जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ओके भैया। 7 से कर सकते हैं। यस भैया। 7 1 से, और यस लास्ट में भैया। इधर बचेगा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे? यू कैन रेज योर हैंड। प्लीज ट्राई। देखो, अगर मैंने डांटा भी आपको तो आपका बड़ा भैया हूँ, बोल सकता हूँ मैं, तो घबराना नहीं है कि भैया ने डांटा क्यों, ये वो टेंशन इसीलिए तो लेने हम की आपको नहीं। भैया बोला था। यस, मैं अभी भी डांट खाता हूँ, पापा से, मम्मी से, किसी से भी जो मुझसे बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है। देखो, दिल पे मत लो किसी की डांट को, हाँ लेकिन दिमाग पे लो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। चलो फटाफट हाथ उठाओ, कोई भी नहीं है यार, इट इज वेरी डिसहार्टनिंग। ठीक है विवेक बोलो। 22। यस भैया अभी हम किसी दो लड़की की पेयर आवाज आई ढूंढेंगे मुझे। जो वेट विवेक, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग लेकिन कोई तो बोल रहा था। किसी कन्या की आवाज आई मुझे, कौन थी वो? बताओ बेटा, डरो मत। गायब। ठीक है, कौन बोलेगा? विवेक बोलो या ओम? यस भैया हाँ दो ठीक, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर। पहले हमें इनको लिखना है मल्टीपल्स में से। 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 1 इज 168। ठीक है, ऐसे लिख देंगे बच्चों। हेलो, मेरी आवाज आ रही यस है सब भैया तक? यस भैया आ रही है यस, आपकी आवाज, ओके आप ओके चिल मारिए भैया। ओके, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। आप अपने ससुराल में नहीं बैठे हैं, ठीक है, अपनी क्लास में बैठे हैं। ओके भैया, वेरी वेरी ओके, फनी। अब हमें 2 नंबर निकालने हैं, तो कौन बताएगा कि वो 2 नंबर को ऐड करके क्या आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? यस, ओम बताओ। भैया भैया, हाँ, तो उन 2 नंबर को ऐड करके -22 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -168 आना चाहिए। ओके, तो आप लोग प्रेफर ऐसा करो, उनको ऐड करके बी आना चाहिए ऐसा बोलो। बी तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐड हाँ करके हाँ बी हाँ, आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके AC आना वेरी चाहिए। गुड, आपका जवाब हमेशा ये होना चाहिए, क्योंकि बी और ए सी की वजह तो से बदलती भैया, रहेगी। बोलो वो नंबर्स दो। एक मिनट, अभी नहीं, अभी नहीं, वो तो सस्पेंस है, वो नहीं खोलने का। अभी वो मैं समझाता हूँ, ठीक है? तुम्हें आता है, वेरी गुड, लेकिन वो मैं समझा देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमारा काम है, ये जो आपको दिख रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 1, सबको दिख रहा है? इस भैया आप वो मिडिल यस में भैया। इस स्क्रीन जंजाल दिखाओ। में से आपको 2 नंबर बनाने हैं, ठीक है? उन 2 नंबर को ऐड करके बी आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ए सी आना चाहिए। तो देखो आप लोग ट्राई कैसे कैसे करोगे। मान लो मैंने एक पेयर इन दोनों का बना दिया और एक पेयर इन तीनों का बना दिया। देखो 2 2 ज़ा होता है 4 और 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42। क्या इन दोनों को ऐड करके कभी भी बी बी यानी कि -22 आ सकता है क्या? नो नो भैया। नो। नो तो भैया। ये जोड़ी है गलत, इनकी कुंडली मैच नहीं होती। दूसरी जोड़ी बनाएंगे। चलो इन तीनों को लिया एक साथ और इन तीनों को लिया एक साथ, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया। 7 3 ज़ा 21, 21। क्या इन दोनों से -22 बन सकता है? नो भैया, नो नेवर। भैया। नहीं बन सकता। तो इनकी कुंडली भी मैच नहीं करती। तो ऐसे ही आपको देखो, ऐसा कुंडली मैच कराना है। अभी पंडित जी बन गए हो, पंडित जी, भैया मैं मौलवी, बोलूं? पादरी, जो बोलो, अब वो बन गए हो। अभी आपको जोड़ी बनानी है। तो अब देखो, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 × 2 और ×2 दिख रहा है। 7 × 2 × 2, इनको मैंने जोड़ी में रखा, तो कितना हो जाएगा ये? भैया 28। देखो, ये और ये, इनको मिला के बनेगा 28। अगली जोड़ी में कौन से आएंगे? ये आएगा, ये आएगा और बन गई जोड़ी। बन गई जोड़ी। भैया ने ओके, बना दी जोड़ी। भैया ये मतलब हमें एक लाइन में होने चाहिए, वो जरूरी नहीं है। नहीं, वो कौन सा रूल है? बस इनसे 2 नंबर बनाने के हैं। लाइन वाइन से भैया हमें कल पूरा कोई दिन इसी मतलब वजह नहीं। से कंफ्यूज बैठा था मैं। तभी तो मैंने बताया आज, आज आपकी समस्या का समाधान कर दिया। तो देखा बच्चों, हमने 2 जोड़ी बनाई। देखो मैंने दिखा रहा हूँ एरो से कौन कौन सी जोड़ी किसकी है। यस भैया। ये ये और ये 2 जोड़ी दिख रही है सबको। यस ये हो भैया। जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो एक नंबर है 6, एक है 28। क्या इन दोनों से यस हम बना भैया। सकते हैं 22? यस भैया। रब ओके, ने तो बना दी जोड़ी। -28 + 6 = -22। ओके, तो एक हो जाएगा 28, एक हो जाएगा 6। अब बच्चों बताओ, मैं किसको माइनस करूं, किसको प्लस करूं इसमें? 20। -28। वेरी गुड। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा -168। यस, तो बन गई यस हमारी जोड़ी, भैया। हो गया हमारा काम। तो हम कैसे यस लिखेंगे? भैया। हम ऐसे लिखेंगे कि -22x की जगह पे, -22x की जगह पे वी कैन राइट -28x + 6x। ठीक है? चलो अब तो बस पुट करना है, कॉमन लेना है, ब्रैकेट लगाना है और वही चीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन। ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए करता हूँ, विजुअल के लिए। गिवन इक्वेशन है 8x² -22x -21 = 0। अभी बीच वाले को हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। यस भैया। 8x² -28x + 6x -21 = 0। अब अगला स्टेप कोई बताएगा मुझे?
कहना है भैया। कोई नया बच्चा यार, कोई तो बताओ। ओम और विवेक को छोड़ के इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। भैया नाम चेंज करता हूँ, रुको। प्लीज ट्राई, अगर आप सुन रहे हैं तो। फिर तो मुझे लग रहा है कि बस। क्या क्वेश्चन पूछा? अरे वाह, रिपीट, आवाज नहीं आ मैंने रही। क्वेश्चन पूछा कि अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद का स्टेप। देखो, ट्राई करोगे तो रॉन्ग होगे, और रॉन्ग होगे तभी तो राइट आंसर पता चलेगा, इसलिए ट्राई करो। ओम बाबा, 11 बज जा रही है। हाउ मोटिवेशनल भैया, हाउ मोटिवेशनल। अच्छा कोई भी नहीं है यार, ये तो हद हो गई यार, इतना शर्मा रहे हो जैसे यार। भैया हाँ कौन? उस तरफ भी मैं। रुचि बोलो। हेलो रुचि। रुचि तो कौन सी दुनिया से आई पहले ये बता। हेलो। मतलब इधर ये हम माइनस सबसे माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे मैं नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा हूँ, क्या होगा बेटा? अरे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मुझे बताना पड़ेगा क्या? ठीक है ओम भैया मैं बताओ, बोलूं? बोलो भैया बोलो। आपके ओम लिए बोलो। बस हम दोनों सहारे हैं। हाँ भैया, भैया हम है ना आपकी लाठी। अरे तो बाकी लोगों को पास कैसे कराएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो यार। यार मुझे सच्ची में भैया यकीन नहीं आ रहा कि उनको भैया तुम लोगों आंसर को सही आता बोलते नहीं हैं। है कि भैया डर। 28x प्लस 6x। वाह, ये शुभ व्यक्ति कौन है? मिताली। मजा आ गया बेटा। अगले स्टेप में हम कॉमन इन दोनों को एक पेयर बनाएंगे, शुरू के दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स को एक पेयर बनाएंगे, और इनमें से कॉमन लेते हैं। शायद बच्चों को बोलना नहीं आ रहा होगा, करना क्या है, आता सबको होगा। बी पॉजिटिव। ओके, तो अभी हम शुरू के दो नंबर में से और लास्ट के दो नंबर में से कॉमन लेंगे, ठीक है बच्चों? यस भैया। तो जी शुरू भैया। के शुरू के दो नंबर में क्या कॉमन है देखो? भैया 4। भैया 4x 4x कॉमन। 4x। ओके, तो 4x निकाल दिया, क्या बचेगा? भैया 2x बचेगा अंदर। भैया उधर 4x कॉमन है क्या 4x पक्का? बचेगा। हाँ भैया भैया। 2x बचेगा ना अंदर। 2x बचेगा, और क्या Yes. बचेगा? और भैया माइनस माइनस उधर 7 जाएगा। माइनस 7। 7, वेरी गुड। अच्छा इधर इधर क्या कॉमन लेंगे 6x माइनस 21 में? भैया 3। 3। 3। फिर भी भैया बाद में भी वही सेम इक्वेशन आएगा, माइनस 2x अंदर बचेगा और 2x -7 हो माइनस जाएगा। 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। राइट किया हमने सर। ओके, अब देखो अगर आपने राइट किया है तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें आएंगी। अगर Yes, अलग भैया। गलत आ रहा है, उल्टा आ रहा है, मतलब कुछ और अलग अलग आ रहा है, तो आपने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। अभी जो Sign सेम has आया been है goodbye। उसको कॉमन ले लेंगे। ये जो सेम आया है ना, ये दोनों टर्म में है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, दोनों में है ना, तो उसको कॉमन निकाल Yes, लेंगे भैया। बाहर। कॉमन ले लेंगे तो ये 2x माइनस 7 अंदर क्या बच जाएगा? भैया 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन जी। दोनों को मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, तो या तो Yes, भैया। ये 0 है ये 0 है और या तो वो। या तो ये 0 है, ठीक है? अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 7 उधर जाएगा तो ये भैया प्लस 7 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। वेरी गुड, 2 से। और दूसरे वाले को किससे डिवाइड करेंगे? भैया 2 से 4 से। नहीं 4 से 4 4 से। से। वेरी गुड, इसको 2 से करेंगे, इसको करेंगे 4 से। चलो ये 2 से 2 गया, ये 4 से 4 गया, x की वैल्यू आ गई। या तो x की वैल्यू 7/2 है और x की वैल्यू -3/4। भैया फुल प्रूफ भैया राइट इसको है। बॉक्स में डाल दो। हाँ भैया और लिखना इम्पोर्टेंट होता है, यस। मतलब नहीं लिखा तो पता मार्क्स कैसे जाएंगे। अरे ये कंडीशन है ना, दोनों को मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है। नहीं नहीं, नहीं लिखा तो मार्क्स जाएंगे, यस और नहीं लिखा तो मार्क्स जाएंगे। यस। बिल्कुल।
भैया वो और की ऐसे और जगह नहीं लिखा भी तो कर सकते हैं। तो और मार्क्स जाएंगे। भैया और की जगह अगर हमने स्लैश डाल दिया तो हाँ और की जगह बस हमने एक स्लैश डाल दिया तो नहीं, स्लैश का मतलब अलग और ही होता है। लिखना है। यस ओके, चलो अब एंड ऑफ डिस्कशन फटाफट खत्म करते हैं। ये देखो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन ये भी मैंने कल दे दिए थे, इनको भी आप ट्राई करें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको आ गया है क्या फैक्टराइजेशन करना? शायद भैया मेरे ख्याल से नहीं आया है। क्या डाउट है अभी? सारे स्टेप तो क्लियर हैं, प्रैक्टिस करो खुद से। किसी स्टेप में डाउट है क्या, तो वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। बच्चों यू कैन भैया राइट इन बोलते द ही नहीं चैट। है, मौन व्रत रखते हैं सब लोग मैथ्स की क्लास में। ठीक है, आप चैट में एक थम्स अप डाल सकते हैं जिसको भी समझ में आ गया है। बाकी देखो वीडियो इंटरनेट पे है, लास्ट 3 क्लासेस में मैंने सिखाया है, वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है। यू कैन गो एंड री वॉच द वीडियोस एंड ट्राई टू सॉल्व। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सारे प्रॉब्लम कीजिए। फ्राइडे को मैं आपको फिर से बताऊंगा, कोई भी डाउट रहेगा ना फ्राइडे को आइए, मैं पूरा बताऊंगा फिर से आपको, ठीक है। लेकिन मैं और लंबा नहीं खींच सकता, 3 पीरियड हम पहले दे चुके हैं, हमें आगे भी सीखना है बच्चों। तो भैया अभी हाफ एन तो आवर में क्या करेंगे? दूसरा इसके आगे के क्वेश्चन भी है ना, तो फटाफट थम्स अप दिखाओ मुझे। बस 4 बच्चों का है, बाकी बच्चे सुन भी रहे हैं कि खा पी के सो गए हैं। 5 बच्चे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी तो मुझे पूरा डाउट है कि बाकी खा पी के सो रहे हैं। थोड़े बढ़ रहे हैं। आपको जबरदस्ती थम्स अप करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं समझा वो थम्स डाउन भी कर सकता है, या नहीं समझा हो कि मिताली को नहीं समझा, मिताली फ्राइडे को याद से आना, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। और मीन वाइल मेरे सारे वीडियोस देख लो एक बार, जहां मैंने समझाया हुआ यही चीज, ठीक है। भैया एक चीज बोलूं? हाँ बेटा, हर्षाली आप भी। क्लास में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मतलब बीच में से ही आसमान से आ जाते हैं और बोलते हैं कुछ भी नहीं समझा। वो लोग लेट ज्वाइन करते तो हैं या हाँ, वो लोग क्लास तो में सुन नहीं रहे ये होते कौन हैं। बोल रहा है भैया? ये कौन बोल रहा है? वो देखो। ये वो बोल रहा है जो हाँ, 4 मैंने दिन कुछ से नहीं गांव में समझा, छुट्टी ऐसा मना नहीं रहा था। बोलता मैं। ये वो बोल रहा है जो 4 दिन से गांव में छुट्टी मना रहा था। भैया ये सुन तो लो भैया। अच्छा अच्छा, एटलीस्ट नहीं मैंने चलो ये आगे नहीं बोला बढ़ते कि हैं। भैया मुझे कुछ भी नहीं समझा, मैंने खुद से ट्राई किया और समझ गया मुझे। वेरी गुड वेरी गुड, चलो अब आगे मैंने बढ़ते हैं। आपके वीडियोस देखे सारे। वेरी गुड, कीप भैया इंक्रीजिंग मैं माई यही लाइक चीज व्यूज। बोलते हैं लोगों को। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुछ अलग से गौर कर रहे हैं क्या? कुछ सामने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं टाइप 2 क्वेश्चंस, ये भी फैक्टराइजेशन के ही हैं, लेकिन इनमें आपको क्या अलग दिख रहा है? देखिए और मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व? भैया ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल तो वो भी थे बेटा, उसमें भी तो एक ही वेरिएबल था ना, या तो ठीक है एक्स। ना, वो ये रेज सिंगल करके टर्म है। आपको जरा। हाँ ये टर्म इसमें कम है। वेरी गुड, टर्म कम है। और कोई स्पेसिफिक टर्म गायब है क्या? यस भैया बी। बी वाला टर्म गायब है, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 3 टर्म होते हैं, तो यहाँ पे जो बी एक्स वाला टर्म है वो गायब है हर जगह। सबको दिख रहा है स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट वाला टर्म है, वो जो बी एक्स वाला जी टर्म होता है वो गायब है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बड़ा मजा आता है, ठीक भैया है। इसमें वेरिएबल की एक ही वैल्यू निकलती है ना? क्या बोल रहे हो? वेरिएबल की एक ही वैल्यू निकलेगी ना इसमें? नहीं, किसने बोला? भैया मैं पूछ रहा हूँ, बोला नहीं नहीं। नहीं नहीं, तो चिल मैं मारो। बता रहा हूँ कि नहीं निकलेगी, ठीक है। चलो, तो बच्चों अब अपने आँख आँख कान नाक मुंह सब खोल के बैठो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब। और जिसने बंद भैया करके मुंह में बैठा है, मच्छर जाता है, मुंह में मच्छर चले जाएगा। कोई बात नहीं, मच्छर खा लेना। ओके, तो जिसने बंद करके बैठे हैं उसके लिए वीडियोस हैं, और जो वीडियोस भी नहीं देखता उसके लिए भगवान जी हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला काम हम करेंगे कि सारे टर्म्स स्टैंडर्ड को फॉर्म। हाँ एक साथ ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, सबको एक साथ ले आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको। सब बच्चे तैयार हैं, रेडी हैं? एक बार हाँ भैया बोल दो अनम्यूट करके फटाफट।
हाँ भैया। हाँ वेरी भैया। गुड। भैया हाँ भैया। बस 3-4 लोगों ने बोला। 4 लोगों ने बार बार बोला। हाँ भैया। ओके ओके, हाँ भैया। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होता है। सबसे पहले ये स्क्वायर वाला टर्म आएगा। अभी एक्स वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा फिर? भैया आपने इधर माइनस 2m स्क्वायर माइनस लिखा है, 9। 2m स्क्वायर है उधर। हाँ 2m स्क्वायर, वो मुंह से निकल गया होगा। 2m स्क्वायर पहले आएगा स्क्वायर वाला टर्म, और उसके बाद भैया एक्स। 25 भैया 25m स्क्वायर है, मैं वो बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, ठीक, 25 25m स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। ओके 25m स्क्वायर है, कोई बात नहीं भैया। और उसके बाद m वाला टर्म आना था जो है नहीं, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए था, तो कांस्टेंट को हमने RHS से उठा के LHS में डाल दिया, तो वो क्या हो गया? -9 हो गया। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो भैया। इसके नो बाद भैया। अब देखो आपको बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस यहाँ पे आपको, तो दिमाग कैसे लगाना है ये मैं बताता हूँ आपको, और जैसे मैं सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही करना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। अब 25, अब आपको देखना है यहाँ पे 2 नंबर है। 25 2 टर्म है, एक 25m स्क्वायर है और एक 9 है। अब आपको पहला टर्म देखना है, ये 25m स्क्वायर। आपको देखना है कि 25 को अगर मैं छोड़ दूं तो ये m एक स्क्वायर है, m स्क्वायर है मतलब m 2 बार है। तो मुझे 25 को भी स्क्वायर के रूप में लिखना है, ताकि ये पूरा टर्म स्क्वायर बन जाए। m तो पहले से स्क्वायर है, 25 को भी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो 25 किसी का स्क्वायर होता है क्या? सोचो। यस भैया 5 का। 5 का। 5 का भैया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 5 स्क्वायर m स्क्वायर, कोई दिक्कत? नो या फिर भैया, भैया होल कोई स्क्वायर कर दिक्कत दो। नहीं। हाँ वो करेंगे, वो करेंगे, 2 मिनट। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। और उसी तरह से 9 को भी मुझे स्क्वायर में लिखना है, तो 9 भी किसी का स्क्वायर होता है, देखो भैया 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर। तो कहना राइट 9 एज 3 का स्क्वायर। यस भैया। ओके वेरी गुड। Yes, अभी भैया। 5 स्क्वायर और m स्क्वायर है हमारे पास, तो इन और दोनों के पास भी तो स्क्वायर है ना, है। 0 स्क्वायर। हाँ 0 भी तो है ना, 0 स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, उसकी हमें वो उसकी जरूरत नहीं है, वो इक्वल टू 0 है, उसको छोड़ दो। हमें इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है ना, मतलब ये कंडीशन इक्वल टू 0, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें इन दोनों को स्क्वायर के रूप में लिखना है। अभी देखो ये 5 स्क्वायर और m स्क्वायर है, वी कैन राइट दिस एज 5m का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, ठीक है भैया बच्चों? यहाँ पे एक डाउट। बोलो। भैया हमने 3 स्क्वायर लिखा है, तो -3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा। दो। नहीं 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 नहीं, वो माइनस अलग है और ये 3 स्क्वायर अलग है। अरे बट 9 हमने इस साइड लिया है ना। तुम समझो 9 को तुमने ब्रैकेट में रख लिया, तुम समझो तुमने 9 को ब्रैकेट में रखा है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, हाँ समझ गया समझ और गया तुमने समझ गया। उस 3 को स्क्वायर किया है, ठीक है। ओके ओके, तो इसको ब्रैकेट में रख लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर m स्क्वायर को हम 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें दिखेगा ऐसा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। यस भैया। किसी को याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? यू कैन रेज योर हैंड, आई विल आस्क। वैसे यू कैन रेज योर हैंड, किसी को अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है तो। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन बताएगा? वही 2 बच्चों के हाथ ऊपर है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सारे बच्चे भी बहुत होशियार हैं, लेकिन आज पता नहीं उन लोग क्यों होशियारी छुपा के रख रहे हैं। ठीक है, ओम बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया वो गलती से हाथ ऊपर आया था, लेकिन अच्छा। आई थिंक a माइनस बी माइनस 2ab। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। विवेक बताओ। भैया a स्क्वायर माइनस 2ab। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो क्या पूरी क्लास में किसी को भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं पता?
बेटा गिन चुन के सिर्फ 6 एक्सपेंशन है अलजेब्रा में, 6 से 7 एक्सपेंशन। उसको तो आपको नींद में भी याद रखना चाहिए, सिर्फ 7 एक्सपेंशन है। एज ए स्टूडेंट आपका परम धर्म है पढ़ाई, ठीक है? सबसे बड़ा कर्तव्य है पढ़ना। भैया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं नहीं, गलत जवाब। तनुश्री बताओ। Okay, Bhaiya, I'm trying. हाँ, I guess it is a minus b the whole square. रॉन्ग। अरे बच्चों, आपके पास तो गूगल का भी सहारा है, वहां से भी देख सकते हो। भैया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। रॉन्ग, गलत जवाब। सही जवाब है बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा ये वाला था। यस, देखो। भैया हमें माफ कर दो। ओके ठीक भैया है, ये चलो। पता था लेकिन कर कुछ और रहे। हाँ, कुछ कुछ बच्चे तो हमेशा ऐसा बोलते हैं आंसर बताने के बाद, अरे भैया मैं तो बस बोलने ही वाला था, अरे भैया मैंने तो बोला भी था। चलो, यहाँ पे कोई वैसा नहीं है। भैया ये पता था बट वो दूसरा वाला यूज कर रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो देखो। अब हमको पता है कि अगर ए, अब सब लोग म्यूट हो सकते हैं, मुझे बहुत शोर सुनाई दे रहा है। यू ऑल कैन म्यूट। प्रगति का, ठीक है, ओके, एवरीवन लिसन केयरफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपका ए क्या है दिख रहा है बच्चों? हमारे क्वेश्चन में ए क्या है? हेलो, यस भैया। हमारे क्वेश्चन में ए क्या है? 5m। और बी क्या है? Square. m स्क्वायर नहीं, 3। ए का स्क्वायर है, 5m का स्क्वायर। मैं खाली ए पूछ रहा हूँ, ए क्या है? अच्छा 5। 5। Five. अरे 5m महापुरुषों, मैं इसको ए हाँ, बोल रहा हूँ, ये ए है, ये दिख रहा है क्या? फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला एक्सपेंशन है, इसके अनुसार ए क्या है आपका? क्वाड्रेटिक वाला ए नहीं, इस एक्सपेंशन वाला ए। ए क्या है आपका? 5m. 5m, वेरी गुड। और बी क्या है बच्चों? 3। 3, वेरी गुड। तो भैया ये तो आपका, पहले बोला। हाँ, फिर किसी ने गलती से 5m स्क्वायर बोल दिया, तो उसको मैं करेक्ट कर रहा था। ओके, अच्छा भैया अब आपने ये लिंक किसी और क्लास ग्रुप पे भी शेयर किया है क्या? क्यों, कौन आ गया? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का कोई मुझे दिख रहा है। नहीं, मैंने तो 10th में शेयर किया। नहीं, जस्ट भैया मुझे 9th स्टैंडर्ड का कोई तो दिखा। अच्छा, चलो कोई बात। ओके, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, 5m प्लस 3 इंटू 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्वेश्चन को देख के बताओ, क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? हाँ बच्चों, क्या ये फैक्टराइज हो चुका है? हाँ। खत्म, आया मजा, प्रॉब्लम समाप्त। यस। इजी क्वेश्चन है क्या क्या? भैया क्या? प्रॉब्लम खत्म हो गया, फैक्टराइज हो गया, दिख रहा है क्या? अब हाँ, दिख रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, तो या तो वो 0 या तो ये 0 है। और ओह, इजी क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों? बहुत है ज्यादा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपने, देखो, पहला शायद आपको नहीं समझ में आएगा अच्छे से, मैं दूसरा भी करके दिखाऊंगा, मैं तीसरा भी करके दिखाऊंगा, आप चाहेंगे तो मैं चौथा भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके, ओके भैया। तो यहाँ पे देखिए, अब तो आपको m की वैल्यू निकालना आता ही होगा। 3 को उधर भेज देंगे, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 को उधर भेज देंगे तो वो +3 बन जाएगा। अब आप डिवाइड बोथ साइड बाई क्या कर देंगे? एम नहीं, नहीं, सॉरी, डिवाइड बोथ साइड बाय, भैया 3 या 5? सोच के बताओ क्या, 3 की 5? ये मैं भैया डायरेक्टली 5। लिख सकता हूँ, मेरा डायरेक्टली बहुत अच्छा आ जाता है सीधा -3 आप। अरे कॉमन सेंस है, तुम्हें m चाहिए ना, तो m के बाजू हाँ। में क्या है? 5 उसको हटाना है, तो किससे डिवाइड करना होगा? 5। खत्म बात। 5. यूज भैया, योर धन्यवाद। कॉमन वाला सेंस। ओके, तो डिवाइड कर दो, 5 से 5 कैंसिल,
5 से 5 कैंसिल, m की वैल्यू आ जाएगी -3/5 और m की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? यस भैया। ओके, अब मैं अगला भी करके दिखाता हूं आपको मैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, सबको दिख रहा है? यस भैया। यस भैया। तो चलो लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म, m² - 11 इज इक्वल टू 0। अब पहला वाला तो पूरा का पूरा स्क्वायर है ना बच्चों? पहला वाला टर्म m²। फुल दिखाओ ना। क्या बोल रहे हो बेटा? चल बाबू पहले से हम जरा ठीक से दिखाओ ना। आप टेंशन मत लो बेटा, मैं आपको स्क्रीनशॉट में पूरा नोट्स भेज दूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ ठीक है भाई। ठीक है, ओके। अभी सिर्फ सुनो कैसे कर रहे हैं, पूरा वीडियो ही भेजना है। पूरा वीडियो भी भेज दूंगा मैं। ओके, अब अगला देखो, पहला टर्म हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर लिखते हैं। पहला वाला टर्म तो पूरा का पूरा स्क्वायर है, क्योंकि m के बाजू में कुछ है ही नहीं, 1 है। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, बस 11 को स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे, स्क्वायर ही नहीं है। वेरी गुड। अब बहुत बच्चे बोलेंगे ओ भैया 11 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, हम क्या करें? तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट का ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। अंडर रूट डाल सकते हैं। यस, ठीक है। देखो, जिसका कोई नहीं उसका स्क्वायर है यारों, ठीक है। उसका अंडर रूट है, अंडर हाँ, रूट। अगर देखो बच्चों, सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला 4 का स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे भैया 2 का स्क्वायर है ना? सब लोग देख रहे हैं ध्यान से? ये ब्रह्म ज्ञान अभी ले लो, आपको हमेशा काम आएगा। मैंने बोला 9 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बोलेंगे? 3 का। 3 का। मैंने पूछा 16 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बोलेंगे? 8 का। 4 का स्क्वायर है। वैसे ही मैंने पूछा 5 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बोलेंगे? भैया रूट 5। 5 किसका स्क्वायर करने पे आता है, मैंने पूछा। भैया रूट 5। ओम, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। सही है ओम, सही बोल। ठंडा लो। ओके, भैया माफ कर दो। कोई बात। ओके, कि कोई नंबर है क्या आपकी नज़र में ऐसा रियल No नंबर? भैया। कोई रियल नंबर? और वैसे तो वो भी रियल नंबर है। ओके, कोई रैशनल नंबर आपकी नज़र में है जो 5 का स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर करने पे 5 आता हो? कोई नहीं है। तो जब ऐसा कोई नंबर है आपके सामने, उस किसी को भी स्क्वायर करने पे वो नंबर ना बने, जैसे 5 आपके सामने है, मैं किसी भी नंबर को स्क्वायर करूंगा तो 5 नहीं बनेगा, तो उस सूरत में आप क्या बोलेंगे कि 5 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे √5 का स्क्वायर है। ठीक है। वैसे अगर मैंने पूछा आपसे कि 7 किसका स्क्वायर है, रूट। तो आप बोलोगे भैया √7 का स्क्वायर करने पे 7 आएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत मैं डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ कि जिसका स्क्वायर नहीं होता उसका स्क्वायर, मतलब जो नंबर है आपके पास, वो किसी का स्क्वायर करने पे नहीं बन रहा है, तो वो किसका स्क्वायर है ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? रूट यूज करते हैं। अगर मैंने बोला 8 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे? 8 किसका स्क्वायर है? रूट 8। √8 का स्क्वायर है। सिंपल सा लॉजिक। तो इस क्वेश्चन में अगर मैंने पूछा 11 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बताएंगे? √11 का। काम खत्म, √11 का स्क्वायर है ये। हो गया। अब दोनों स्क्वायर में आ गए, हमें फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? A plus a प्लस बी, a माइनस बी। तो A ऊपर minus वाले को हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? a मतलब m प्लस b मतलब √11। ठीक है बच्चों, और a माइनस बी, m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? कोई डाउट? नो भैया। no way. सिंपल हो गया फैक्टराइज। यस। अब या तो ये 0 या तो वो 0। m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और
m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो m की वैल्यू रूट 11 उधर जाएगा, वो बन जाएगा माइनस रूट 11, यस और भैया। ये जाएगा उधर तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस रूट 11। यस भैया। आ गया 2 आंसर बच्चों। यस भैया। सबको स्टेप समझ में आए क्या सारे? यस भैया। बहुत ही आसान स्टेप है। चलो अब मैं सर थर्ड। रूट में ही आएगा। हाँ नहीं, रूट में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखो पहला वाला रूट में नहीं आया, फर्स्ट रूट में नहीं है, नहीं सेकंड वाला रूट मतलब में है। ऐसे वाले क्वेश्चन का जिसका कोई स्क्वायर नहीं होता। हाँ तो वो रूट में है। ओके चलो अब अगला वाला करके दिखाता हूँ आपको, फिर से थर्ड भी करके दिखाता हूँ मैं, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट को ठूस दूं मैं। ओके अगला फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। तो यू कैन रेज योर हैंड, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? जोएब बोलो, जोएब। 4x square 4x स्क्वायर minus 7 -7 is equal to 0. इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। चलो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? इसके बाद का स्टेप क्या होता है? आपको जैसे समझ में आए वैसे बोल सकते हो अपनी भाषा में। लक्ष्मी बताओ। उसका स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो बेटा लक्ष्मी पहले वाले टर्म को कैसे लिखेंगे स्क्वायर के रूप में, बताओ। एक्स स्क्वायर तो है, 4 को कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर नहीं तो 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा? भैया 2 का स्क्वायर होता तो आप ऐसे लिखोगे 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है एंड एक्स स्क्वायर -7। ठीक है। माइनस अभी 7 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? भैया किसी का नहीं, तो कैसे लिखेंगे उसको? √7। सिंपल, जिसका कोई नहीं उसका रूट है यारों। यस भैया, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, और भगवान रूट के रूप में आता है। एग्जैक्टली। सबको समझ में आया? यस भैया। कितना Yes, सिंपल भैया। है। ओके अब 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का Whole होल square. स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक। अब ये किस फॉर्म में आ गया है बच्चों? ए स्क्वायर A square माइनस minus B बी square. स्क्वायर के फॉर्म में। इसका एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? a प्लस b वेरी गुड। Minus. अरे माइनस sorry. नहीं, मल्टीप्लाइड बाय minus b. ए a माइनस बी। माइनस b ठीक। ओके तो हम कैसे, अच्छा हाथ उठाना बच्चों बस। कौन बताएगा कि ए और बी क्या है हमारे क्वेश्चन में? हाथ उठाओ बस, बस 2 बच्चों के हाथ। अनिकेत यादव, दिल खुश कर देता पुत्र, बता। भैया वेरी नाइस। 2x है वेरी गुड। ए 2x है और बी क्या है बेटा? 7. नहीं ना पुत्र, गलत कर देता। 7 नहीं है वो। उसके के ऊपर एक रूट छतरी 7। दिख रही होगी, छतरी। उस छतरी को क्या बोलते हैं? अनिकेत, रूट। तो आप कैसे पढ़ोगे उसको बेटा? 7 अरे नहीं, रूट को पहले बोलते हैं। √7। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे इसको, 2x प्लस √7 2x माइनस √7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है आधा। तो या तो ये 0 या तो वो 0। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं या तो 2x प्लस √7 0 या 2x माइनस √7 0 है। अगर ये 0 है तो √7 तो जाके बन जाएगा माइनस √7, और अगर ये 0 है तो माइनस √7 वहां जाके बन जाएगा प्लस √7। अच्छा बच्चों, अब किससे डिवाइड करेंगे इन दोनों को? किससे डिवाइड करेंगे बच्चों दोनों तरफ? भैया 2 से वेरी भैया। गुड, वेरी गुड बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके
2 से 2 हो जाए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। या तो आपका x माइनस रूट 7/2 है, या x की वैल्यू है रूट 7/2। ठीक है बच्चों, ये हो गया सॉल्व। यस भैया। अच्छा, अभी भी किसी को डाउट है कि इस तरह के प्रॉब्लम कैसे करते हैं, नो भैया। या आर वी क्लियर? भैया वेरी गुड, बड़ी प्रसन्नता हुई आपको कॉन्फिडेंस देख के। तो चलिए मुझे ये तीनों क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाइए कम से कम फटाफट, और बाकी दो आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। चलिए शुरू हो जाइए सब लोग, और मैं अब अटेंडेंस लूंगा जब 4-5 बजे छोड़ के जा चुके हैं, ताकि उनको मैं एब्सेंट मार्क कर सकूं। भैया सैवेज। यस, भैया मैथ्स और साइंस पार्टनर पार्टनर होते हैं, ऐसा नीतीश भैया ने अभी जस्ट बोला, और आप दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी है, एकदम सैवेज। भगोड़ों की एक ही सजा है, सजा है मौत। वेरी गुड भैया। अब 2-3 बच्चे और भाग गए। के मारते भैया एकदम मतलब मजा ही आवत है। भैया, चलो उन्हें चुन चुन के मारते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को मार दियो फटाफट, और ये बाकी दो बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, और उसके साथ टाइप 2 खत्म खलास फिनिश। कल हम कर लेंगे टाइप 3, और उसके बाद हम फॉर्मूला मेथड शुरू कर देंगे बच्चों। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू नको रही, हमारा फर्ज है। In case of any doubt, please ask. It's your class. It's our class. भैया हाँ बेटा, सेम अगर x जो फोर्थ क्वेश्चन है x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आया, तो बस हमें ये करना है ना, a² प्लस b²। अगर प्लस आया तो वो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा क्या? अगर प्लस 9 आया तो वो इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो फिर ऐसे करेंगे, देखो अगर ऐसा आया तो तुम कैसे करोगे, ऐसे करोगे x², 9 को उधर भेज दोगे तो ये -9 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या करोगे, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर दोगे, तो ये x और ये -9। तो इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइनस कभी रूट के अंदर नहीं आ सकता। ओके। तो किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव, मतलब किसी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो -9 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम ऐसा पूछ रहे हो मुझसे कि भैया -9 किसका स्क्वायर है, तो -9 किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी का स्क्वायर करने पे कभी माइनस में आंसर नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? तो कभी भी इन दोनों के बीच में प्लस साइन आ ही नहीं सकता। प्लस साइन आया है मतलब वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। उस केस में आप एग्जामिनर पे शक करोगे। भैया मतलब ये मैथमेटिक्स में लिख के रखा है कि स्क्वायर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। नहीं, वो तो रूल है ना मैथ्स का कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, मान लो 2 × 2 किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर तूने -2 × -2 किया तो क्या आंसर आएगा, +4। तो कभी भी किसी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका स्क्वायर, मतलब कोई नंबर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो भी पॉजिटिव आएगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। बोलो भैया, क्या मैं 4 के स्क्वायर के बजाय -2 लिख सकता हूँ? मतलब 2 के बजाय -2। लिखो ना, किसने मना किया, -2 लिखो, लेकिन -2 का स्क्वायर कितना होगा?
4 ही होगा ना। तो तुम किसी का Yes, भी भैया। स्क्वायर करो, चाहे प्लस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो किसी का हाँ, भी मतलब स्क्वायर स्क्वायर कभी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आएगा आता। लेकिन क्यूब नेगेटिव में आ सकता हाँ, है। क्यूब आ सकता है, अभी क्यूब की बातें हम लोग सिर्फ स्क्वायर की बातें कर रहे हैं। तो स्क्वायर कभी किसी का नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए बीच में कभी भी प्लस साइन नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन देखो, Okay. तो तुम क्या बोल रहे हो, देखो तुम ऐसा बोल रहे हो, ये स्टेप ध्यान से देखना, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक स्टेप, ये सबको मिटा देते हैं। ये जो सेकंड स्टेप है इसको ध्यान से देखो, ये सेकंड स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, इसको देखो। इसमें तुम क्या बोल रहे हो कि x एक नंबर है ना, ये x एक नंबर है और उसका स्क्वायर करने पे -9 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल No, है? भैया। x कोई नंबर No, हो भैया। सकता है जिसका स्क्वायर करने पे No, भैया। -9 आए? कोई नंबर ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए x एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन लिखोगे, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में प्लस आ गया तो आप क्या लिखोगे? देयर इज नो पॉसिबल No solution. सॉल्यूशन। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन भी आता है। लिख दो यहाँ पे डायरेक्टली, अगर ऐसे आगे देखो, देयर इज देयरफॉर एक्स, ये ऐसे लिखो, नो सच वैल्यू Exist ऑफ एक्स एग्जिस्ट, हेंस in mathematics. नहीं, मतलब अभी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, मैथ्स में एग्जिस्ट करती है। हम आगे जाके इसको ऐसे लिखेंगे, -9 आएगा रूट के अंदर, हम ऐसे लिखेंगे इसको, -9 को हम -1 इंटू 9 बना देंगे और -1 का स्क्वायर होता है आयोटा, ऐसे लिखेंगे। तो ये आगे जाके आ जाएगा, ये 11th की बात हो गई, अच्छा। अभी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, हेंस भैया नो बट सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं ना। हेंस नो सॉल्यूशन। हाँ, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, महाराष्ट्र बोर्ड में तो कभी नहीं आएगा, लिख के लो। सीबीएसई में शायद आ भी जाए, उन्हें पूरा भरोसा है बच्चों के ऊपर। भैया, ये सारे क्वेश्चंस आप सीबीएसई के बुक से क्यों उठाते हो? अरे मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए ना तुम्हें देने के लिए, तुम्हारी बुक में गिने चुने क्वेश्चन है, तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन देना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो कहाँ पीछे तो उठाऊंगा ना। हाँ हाँ, समझ रहे समझ रहे। हम्म, तो चलो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, अल्प विराम देते हैं यहीं पे। तो